अगर आप भी परेशान हो चुके हैं कि वही सेटअप्स आप भी यूज़ कर रहे हो जो सेटअप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यूट्यूब के ऊपर यूज़ कर रहा है, लेकिन वो वाला सेटअप यूज़ करके वो तो प्रॉफिटेबल है लेकिन आप लॉस में हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर इस चीज़ को आपको शॉर्ट आउट करना है तो। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सेटअप कोई बुरा नहीं होता और सेटअप कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। इसका क्या मतलब है? हर सेटअप की अपनी एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं, मार्केट कंडीशंस होती हैं, जिस मार्केट कंडीशंस में वो बनता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ आती है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, क्या उनके पास कोई सीक्रेट है मार्केट का, कि उनके पास कोई इनसाइड कैंडल है या उनके पास कोई ईएमए है जो उनको बता देता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े से बड़े ट्रेडर्स आप उठा के देख लो, इंडिया की तो क्या ही बात करें, यहाँ पे तो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह माना जाता है क्योंकि इतने अनएजुकेटेड लोग हमारे इंडिया में हैं और ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेके, मनी मार्केट को लेके लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। और आखिर हो भी कैसे? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली वीक पॉपुलेशन है और ख़ासकर हम युवाओं में जिनको फाइनेंस मैनेज करना ही नहीं आता, तो वो कहाँ से समझेंगे कि मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है। लेकिन अगर हम फॉरेन की बात करें तो जितने भी वेल स्टेब्लिश्ड ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनकी एक्यूरेसी कितनी है? क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में पढ़ा? आप पहले तो यही पढ़ लो कि वर्ल्ड में कितने सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। सबसे पहले तो आप ये जाके पढ़ो, फिर उन ट्रेडर्स की आप लाइफ स्टोरी पढ़ो। उसके बाद आप देखिएगा कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी एक्यूरेसी 30 से 37% के बीच की होती है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 70, 80, 90% की हो, क्योंकि भाई कंपाउंडिंग के मेथड पे वो सभी ट्रेडर्स चलते हैं। कंपाउंडिंग क्या होता है वो मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि हमें मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो हमें कंपाउंडिंग के फॉर्मूले पे जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। कंपाउंडिंग का सिर्फ एक तरीका नहीं है कि आज आपने जो पैसे कमाए कल उसको कंपाउंड मार दो, परसों मार दो। रोज़ कंपाउंड मत मारो, वीकली मार सकते हो, मंथली मार सकते हो, क्वार्टरली मार सकते हो, ईयरली मार सकते हो, लेकिन आपको कंपाउंडिंग पे जाना ही होगा। तो जितने भी ये बड़े ट्रेडर्स हैं ये एक्यूरेसी पे काम नहीं करते, ये एक्यूरेसी के एक्सपर्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग करना जानते हैं अपने पैसों की, रोटेट करना जानते हैं अपने पैसों को। और अब आता है इनके सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा सीक्रेट, कि ये लोग एक्यूरेसी पे काम नहीं करते, ये बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे काम करते हैं। ये बड़े रिस्क टेकर्स नहीं होते, ये बड़े रिवॉर्ड सीकर्स होते हैं। हमें जनरली लाइफ में क्या सिखाया गया है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बड़ी रिस्क लीजिए, इंग्लिश में बोले तो रिस्क टेकर बनिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपको एक चीज़ मालूम होगी, आपको रिस्क टेकर नहीं, आपको रिवॉर्ड सीकर बनना होगा। रिस्क टेकर और रिवॉर्ड सीकर में क्या फ़र्क है, चलिए मैं बताता हूँ। आप जो हैं, पहले आप अपने आप को देखिए, आप क्या गलती करते हैं कि अगर आप 1000 रुपये की रिस्क ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप, पहली बात तो आपको यही पता नहीं होता कि जब आप बिगिनर्स होते हैं कि आप ट्रेड ले रहे हैं तो कितने की रिस्क लेना चाहते हैं। वो बस आप अपने माइंड में डाल के रखते हैं, उसको कैलकुलेट करके आप क्वांटिटी नहीं परचेज़ करते। लेकिन फिर भी जब एक फेज़ आता है जब आप 1000 रुपये की रिस्क लेते हो, तो उसके पीछे आप प्रॉफिट एटलीस्ट 1:3 या 1:2 तो टारगेट करना चाहिए। लेकिन आप 2000 रुपये प्रॉफिट दिखने का इंतज़ार नहीं करते। 1000 रुपये की अगर आपने रिस्क ली है तो आप 500-600 रुपये आपकी स्क्रीन पे दिखते सी, जैसे ही वो 500-600 रुपये डाउन जाने लगते हैं, 400-450 हो जाते हैं, वहाँ आप एग्जिट मार देते हो। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ऐसा ट्रेडर जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को, आपके डीमैट अकाउंट को बर्बाद करके रख देती है। हमें करना क्या चाहिए? ऐसा ट्रेडर, हमें रिस्क रिवॉर्ड पूरा लेना चाहिए। लेकिन मैं कितना ही बोल लूँ, मुझे मालूम है कि जब आप कल सुबह ट्रेडिंग करने बैठोगे आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं लोगे, क्योंकि आपके अंदर डर इतना है, आपका दिल इतना धक धक करता है कि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में बैठा रहा तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है कहीं वो भी ना चला जाए, जो आया नहीं है वो तो दूर की बात है, जो आ गया वो भी ना चला जाए। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आप के पास चाहे जितना भी आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो काफ़ी नहीं है। वो एक दिन के लिए दिख रहा है ना, आखिरी दिन तो नहीं है ना आपका ट्रेडिंग का कि आज जो दिख गया बस वो लपेट के चले जाना है अपने घर। कल भी तो ट्रेड करोगे, परसों भी ट्रेड करोगे। क्या कन्फर्मेशन है कि कल भी इतना ही प्रॉफिट बनाओगे, परसों भी इतना प्रॉफिट बनाओगे? लॉस तो लगने हैं। मार्केट में कुछ सच हो ना हो, एक चीज़ सच है कि लॉस तो लगेगा, लॉस से आप मना नहीं कर सकते। तो जब लॉस लगना ही है तो क्यों ना लॉस को लिमिटेड कर दिया जाए और प्रॉफिट को उससे डबल या ट्रिपल रखा जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब आप इसमें सेटअप्स
उसके लिए परेशान मत होइए कि ऐसा कौन सा सेटअप है जो मुझे डबल ट्रिपल प्रॉफिट देगा। मैं पूछना ऐसा कौन सा सेटअप नहीं है जो आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट नहीं देता आपके रिस्क के अगेंस्ट में। कोई भी सेटअप उठा लो, जो सेटअप आपको दिल करता हो, जिस सेटअप में आपको इजी पड़ता हो ट्रेड करना, आप तो वो सेटअप करो। ज़्यादा नहीं आता मार्केट में, मत दिमाग लगाओ। सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:20, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखो। मेरी पिछली वीडियो आप जाके देखो, मैंने एक सेटअप वहाँ पे शेयर किया है, उस सेटअप को यूज़ करो। जिस डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है उस डायरेक्शन में बस ट्रेड लेके बैठ जाओ। आप देखना, अगर आप अपनी रिस्क डिफाइन करते हो अच्छे एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, उसके अगेंस्ट में 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 आपको मिलेगा। रोज़ नहीं मिलेगा, 3 में से 2 बार भी नहीं मिलेगा, 5 में से 4 बार भी नहीं मिलेगा, 10 में से 7 बार भी नहीं मिलेगा, 10 में से 2 या 3 बार मिलेगा। लेकिन 2 या 3 बार आपको 1:3 अगर मिल गया और अगर 7 बार लॉस भी चला गया आपका 10 में से, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। और मार्केट में अगर आपको रहना है, सरवाइव करना है, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपना कैपिटल सिक्योर रखना होगा। कैपिटल सिक्योर रखने के साथ साथ उस कैपिटल को ग्रो करना होगा। पहली चीज़ तो ये कि कैपिटल सिक्योर रखना होगा। अगर कैपिटल ही आप सिक्योर नहीं रखोगे तो आप नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाओगे, नई रिस्क नहीं आप प्लान कर पाओगे, और अपने जो भी आपके सेटअप्स हैं उसको आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ तो खैर ये है कि आपको अपना कैपिटल बचा के चलना है। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, वो कैपिटल बचेगा कैसे? कैसे बचेगा? 1,000 या 2,000 रुपये की रिस्क लोगे, उसके अगेंस्ट में 500-700 के प्रॉफिट में बाहर निकल जाओगे, ऐसे बचेगा आपका अकाउंट? ऐसे आपका अकाउंट बर्बाद होगा, बचेगा नहीं। क्योंकि आज आप 2,000 की रिस्क लेके 500-600 रुपये में बाहर हो जाओगे, कल भी आप 2,000 की रिस्क लेके 500-700 में बाहर हो जाओगे, 2 दिन में 1,300 कमाओगे। लेकिन तीसरे दिन जब लॉस लगेगा तो 2,000 सीधे उड़ेंगे, 700 रुपये ओवरऑल लॉस में जाओगे। चौथे दिन भी इनकेस अगर लॉस लग गया, 2,700 रुपये लॉस में आ जाओगे। तो अब अगर 5वें दिन आपको या चौथे दिन आपको प्रॉफिट लग भी गया फिर से 500-700 का, तो भी अब अगले कंटिन्यूसली 4 दिन आपको प्रॉफिट में रहना पड़ेगा। इस बीच में अगर एक और लॉस लग गया तो फिर नीचे चले जाओगे, तो आपका बैलेंस तो माइनस में जाता जा रहा है। यही तो रीज़न है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड ले ही नहीं रहे हो पूरा। आप जानते ही नहीं हो, पहली बात तो रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। और कई लोग आप में से जानते भी हो, मैंने इतना सिखाया भी है कई लोगों को, इतनी बात की है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठता, आप उसको सीरियसली लेते ही नहीं हो। आपको बस ये है कि मेरे को तो रोज़ प्रॉफिट लगना चाहिए। भाई रोज़ इस मार्केट में कुछ नहीं होता, ये गैम्बलिंग नहीं है, ये सट्टेबाजी नहीं है कि जहाँ रोज़ आए एक पत्ता फेंका और अपना कुछ अमाउंट लेके गए। ये एक बिज़नेस है। ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस। सबसे पहले तो ये बोलना छोड़िए कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। भाई आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो ये बोलने से काम नहीं चलता। आप ट्रेडिंग का बिजनेस करते हो। यू आर इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस, यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बैठे हैं, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बैठे हैं, बड़े बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स बायर बैठे हैं, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर्स बैठे हैं, बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े ट्रेडिंग फर्म्स बैठे हैं जो रोज़ हज़ारों करोड़ों अरबों में रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग मत करो, इन्वेस्टिंग करो, आप इन्वेस्टिंग करोगे कैसे जब कोई ट्रेडिंग ही नहीं करेगा? तो ट्रेडिंग का मतलब ही है मार्केट में वॉल्यूम को क्रिएट करना। तो आप मार्केट को बिजनेस देते हो, उसके अगेंस्ट में आपका बिजनेस आता है। तो आप अगर फुल टाइम ट्रेडर हो तो रोज़ ये सोच निकालो मन से कि रोज़ मुझे थोड़ा 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 लेके बाहर जाना है। ये इम्प्रैक्टिकल है यार। और अगर ऐसा लगता भी कर लोगे तो एक बार करके देख लो। कितनी बार तो किया, यही तो करते आ रहे हो आज तक, जो सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस मिलेगी कैसे? सक्सेस तभी मिलेगी जब आप रिस्क रिवॉर्ड लेना सीखोगे। आज की वीडियो का मेन टाइटल ही ये क्यों रखा मैंने कि मुझे बस आप इतने इतने मिनट दो तो मैं आपकी ट्रेडिंग सुधार दूंगा। इसीलिए क्योंकि आप सब कुछ सीख गए हो, कुछ काम नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ नहीं सीखे हो जो काम आनी है, वो है बड़ा रिस्क रिवॉर्ड लेना। और मेरे भाई मेरे दोस्त, वो मिलेगा। आपको किससे डर लगता है? आपको लगता है नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा आप अपने ऊपर लागू कर लो। कितनियों बार ऐसा हुआ होगा कि जब आप 1,000 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आप 1,000 रुपये के प्रॉफिट में बाहर निकल गए, लेकिन अगर थोड़ी देर ना निकले होते तो वो 3,000, 4,000 और 7,000 रुपये तक भी आपका प्रॉफिट जाता। कई बार ऐसा हुआ होगा कि 3,000, 4,000 के प्रॉफिट में निकल गए, लेकिन अगर ना निकले होते तो प्रॉफिट 10,000, 15,000, 16,000 जाता। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, रिस्क रिवॉर्ड तो मिल रहा है ना, आप ही जल्दी बाहर निकल जा रहे हो। स्टार्टिंग में क्या एग्जांपल दिया था मैंने वीडियो में, क्या 1,000 रुपये की रिस्क ली और 200-300 रुपये में बाहर निकल गए। तो यानी
अगर आपने रिस्क ली थी 2,000 की, 3,000 की, 4,000 की, उसके अगेंस्ट में आपको 2-3-4,000 स्क्रीन पे दिख गया था, एग्जिट मारने की क्या ज़रूरत थी? उसको ट्रेल करते ना जितना ऊपर जा। पहली बात तो देखिए, आपने अगर 1,000 रुपये की रिस्क लिए, स्क्रीन पे अगर 1,000 रुपये ही प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको बाहर नहीं होना है, क्योंकि ये 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है जो बहुत ही वाहियात है, ये आपको ग्रो नहीं करेगा। अगर आपने 1,000 रुपये की रिस्क लिए, आपको स्क्रीन पे लेट से 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, हाँ, अब आप वहाँ से उस पॉइंट से ट्रेल कर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का सोच सकते हो। यानी आपने 1,000 रुपये की रिस्क ली थी, अब आपको स्क्रीन पे 2,000-2,122 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, तो अब आप इतनी ऊपर स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हो जहाँ अब अगर नीचे भी गया तो 1,800-1,900 रुपये लेके तो कम से कम अब आप निकलने ही वाले हो। तो यहाँ आप एटलीस्ट 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए टारगेट करके जा रहे हो, और अगर वो जितना और ऊपर जाता जाए उसको और ट्रेल करते जाओ। आपको स्क्रीन पे 2,700-2,800 रुपये प्रॉफिट दिखने लग रहा है, अब आप और प्रॉफिट को बढ़ाओ, इतना इतना थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाते जाओ, ट्रेल करते जाओ उसको, कि नीचे आया भी तो 1:2 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड कम से कम आप लेके आज निकलने वाले हो। इस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तभी मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, नहीं तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अभी तक तो नहीं हो पाया, आगे भी नहीं हो पाएगा। मान लो मेरी बात, मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड लेना सीखो। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि है प्रोबेबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब तक आप प्रोबेबिलिटी को नहीं समझोगे, शेयर मार्केट आपको कुछ भी कमा के नहीं देगा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, जब आप हम सब ने आपने बचपन में सांप सीढ़ी तो खेली होगी ना, उसमें एक डाइस होता है, उसमें 1 से लेके 6 नंबर होते हैं। जब आप उस डाइस को एक बार फेंकते हो तो क्या पहली बार में 6 आ जाता है? कई बार आ जाता है। दूसरी बार फेंकते हो 4 आता है, तीसरी बार फेंकते हो 1 आता है, दूसरी बार फेंकते हो फिर 6 आता है, चौथी बार फेंकते हो फिर 2 आता है, पाँचवीं बार फेंकते हो तो 5 आता है, छठी बार फेंकते हो तो 3 आता है, सातवीं बार फेंकते हो फिर से 6 आ जाता है, आठवीं बार फेंकते हो 1 आता है, नौवीं बार फेंकते हो 2 आता है, और 10वीं बार फेंकते हो तो 5 आता है। यानी ओवरऑल आपने 10 बार डाइस को फेंका तो 3 बार उसमें 6 आया और बाकी बार अलग नंबर आए। तो आपके 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 30%। यानी 10 में से 3 बार आपका 6 नंबर आया, यही प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अब मार्केट में एक्यूरेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक्यूरेसी के पीछे कभी भागना भी मत। अगर फॉलो करना है तो प्रोबेबिलिटी को फॉलो करो, मास्टर बनना है तो प्रोबेबिलिटी के मास्टर बनो। 10th क्लास की मैथ्स बुक में आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई गई थी, अगर तब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया था तो अब दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो एटलीस्ट वो फॉर्मूलेस पढ़ लीजिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़िए नेट पे जाके कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कैसे काम करती है। आपको रोडपति से करोड़पति अगर कोई चीज़ बनाएगी ना, तो वो प्रोबेबिलिटी और रिस्क रिवॉर्ड का कॉम्बिनेशन ही बनाएगा। प्रोबेबिलिटी अब ट्रेडिंग में कैसे काम करती है, चलिए इस पे बात करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी जो विनिंग एक्यूरेसी है वो 30 से 37% की होती है। यानी 100 बार अगर वो ट्रेड लेते हैं तो 30 या 37 बार ही वो सही निकलते हैं, बाकी हर टाइम वो गलत निकलते हैं, उनकी ट्रेड लॉस में जाती है। लेकिन 30-37 बार, 100 में से 30 या 37 बार ही उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है। लेकिन वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल्स में से एक हैं। कैसे? वो इसीलिए क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड बड़ा रखते हैं। भले 100 में से 30 बार प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन वो 30 बार इतना बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं, वो 70 बार जो लॉस कर रहे हैं वो छोटा कर रहे हैं कि वो प्रॉफिटेबल रहने के लिए काफ़ी हैं। प्लस वो किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी पे नहीं, प्रोबेबिलिटी पे वर्क करते हैं। स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी को कैसे यूज़ करना है हमें हमारे फेवर में, उसके लिए देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं। जब मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करी थी तो मैं मल्टीपल सेटअप्स पे काम करता था। आज मैं RSI देख के ट्रेड ले रहा हूं, कल मैं MACD देख के ट्रेड ले रहा हूं, परसों मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ट्रेड ले रहा हूं, फिर वॉल्यूम पे ट्रेड ले रहा हूं। फिर इतना नहीं तो मैं कोई EMA मेरे को मिल गया यूट्यूब पे, तो मैं EMA के कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ और EMA पे ट्रेड ले रहा हूँ। फिर मुझे कुछ और नया सेटअप मिल गया, नई स्ट्रेटेजी मिल गई, तो मैं मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सेटअप से और मल्टीपल ट्रेड्स लिया करता था। मैं तब तक लॉस में ही था, लेकिन जब मुझे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया, मेरा दिमाग हिल गया भाई साहब। तब से मैंने एक इंडेक्स, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम और दिन की एक ट्रेड करना चालू करी है। और तब से लेके अभी तक पहला फेज़ तो ये आया कि मेरा अकाउंट उसके बाद से माइनस जाना ही बंद हो गया। जो पहले माइनस जाता था फिर मुझे पैसे डालने पड़ते थे, मेरा अकाउंट नेगेटिव में जाना ही बंद हो गया। मेरे पैसे ख़त्म होना बंद हो गए, मेरे पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे।
मैं लॉस भी कर रहा था, प्रॉफिट भी कर रहा था, लेकिन वो तो पहले भी कर रहा था ना। लेकिन इस बार मेरे पैसे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद जब मैं जो मेरा लॉस वाला फेज़ था, जो मेरे शुरुआत के 2 साल थे, मैंने उन 2 सालों का अपना एक वो ट्रेडिंग रिपोर्ट होती है ना, वो रिपोर्ट निकाली, डाउनलोड करी जाके। उसमें मैंने देखा कि मैं अगर 100 दिन मैंने ट्रेड करी है तो 100 में से कितने दिन में प्रॉफिटेबल रहा हूँ। मेरा दिमाग हिल गया। जब मैं लॉस में था, जब मेरा अकाउंट माइनस में जाता रहा, मैं पैसे हिट करता रहा, मेरी 100 ट्रेड में से 72 ट्रेड्स तो मेरी प्रॉफिटेबल थी। आप समझ रहे हैं, 72 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिटेबल थी, सिर्फ 28 ट्रेड्स मेरी लॉस में थी। थोड़ा ऊपर नीचे था, फिगर लेंगे, राउंड फिगर में बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मोस्टली मेरी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल थी, बहुत कम ट्रेड्स लॉस में थी। लेकिन उसके बाद भी मेरा ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव था और मैं लॉस में था। तब मैंने ये चीज़ समझी कि मेरे से अच्छा तो कोई ट्रेडर ही नहीं है जो इतना बड़ी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर रहा है। मतलब विनिंग एक्यूरेसी देख रहे हो मेरी 70%, लेकिन फिर भी मैं लॉस में हूँ। तो सिर्फ एक चीज़ मुझे सुधारनी है कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड को मुझे सही करना है। जब मैं 70 दिन प्रॉफिट में था, 30 दिन लॉस में था, तो उस टाइम पे मैं प्रॉफिट छोटे ले रहा था लेकिन लॉस बड़े कर रहा था। मेरे दिन का लॉस 6,000, 7,000, 10,000 तक भी इनफैक्ट पहुंच रहा था, और एक दिन तो 28,000 भी पहुंचा। वो मेरा आज तक का सबसे बड़ा लॉस है, उससे बड़ा नहीं है। 28,000 पे भी मेरा एक दिन का लॉस पहुंचा, लेकिन एक दिन का मेरा सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट कितना था मालूम है? सिर्फ 4,000 रुपये। मेरा दिन का सबसे बड़ा लॉस अभी तक का था लॉस वाले फीस में 28,000 रुपये, और मेरे दिन का सबसे बड़ा लॉस था 4,000, वो प्रॉफिट था 4,000 रुपये। अब आप बताइए, यही रीज़न था कि मैं ज़्यादा डेज तक प्रॉफिट कमाने के बाद भी मैं लॉस में था। लेकिन फिर मैंने जब प्रोबेबिलिटी का और अपने रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझा, जब मैंने एक इंडेक्स, एक टाइम फ्रेम, एक सेटअप और दिन की एक ट्रेड लेना चालू करी, उसके बाद अगले 100 दिन बाद जब मैंने अपना रिपोर्ट निकाल के देखी, ऑर्डर बुक्स में देखा, अब मेरी विनिंग एक्यूरेसी हो चुकी थी 41% की, और जो मुझे लॉस लग रहे थे वो थे 59। यानी मैं सिर्फ 41 दिन प्रॉफिट बना रहा था। मोटा मोटा बोले तो मैं सिर्फ 40 दिन प्रॉफिट बना रहा था और 60 दिन में लॉस कर रहा था। और जब मैं लॉस में था, यानी पहला फेज़, तब मैं 70 दिन प्रॉफिट बना रहा था, सिर्फ 30 दिन लॉस में था। लेकिन अब मैं सिर्फ 40 दिन लॉस वो प्रॉफिट में हूँ और 60 दिन में लॉस में था। लेकिन इस बार मेरे अकाउंट का बैलेंस वहीं का वहीं, इस बार मेरा बैलेंस माइनस में नहीं गया। लेकिन ये सेकंड फेज़ में भी मैंने सिर्फ प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया था, रिस्क रिवॉर्ड अभी भी इतना अच्छा नहीं रखा था। 1:1, 1:2 इस हिसाब से, 1:1.5 इस हिसाब से रख रहा था। फिर आया मेरा तीसरा फेज़, जब मैंने थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लाई। मैंने कहा देखो भाई, लॉसेस तो होंगे, लेकिन इतना भी कंफर्म है कि अब तो प्रॉफिट भी होंगे और हुए हैं। तो लॉस जो मेरे होंगे ना, उनको मैं लिमिट रखूँगा, लेकिन अपने प्रॉफिट को तो मैं ट्रेल करूँगा। 1:2, 1:3 तो मैं लूँगा। अब जब मैंने तीसरा फेज़ अपना निकाला, 100 दिन और निकले, उसके बाद जब मैंने अपनी अकाउंट उठा के देखा स्टेटमेंट, तो मेरा पोर्टफोलियो ड्रेस्टिकली ग्रो कर रहा था। इतना भी कोई ग्रो नहीं हुआ कि मैंने 10-12 लाख छाप लिए, लेकिन हाँ भाई, अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। मैंने फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 3 तक की जर्नी देख ली पूरी। फ़ेज़ 1 में मैं जहाँ 70 दिन प्रॉफिट बना रहा था, वहाँ मैं लॉस में था। फ़ेज़ 2 में मैं से 40 दिन प्रॉफिट बना के भी प्रॉफिट में था, और फ़ेज़ 3 में भी लगभग मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हुई, 38, 37 की हुई, लेकिन तब भी मैं प्रॉफिट में था। और अब तो सेकंड फेज़ से ज़्यादा अब मेरा अकाउंट ग्रो करना चालू, क्योंकि 1:2 टारगेट लेना चालू किया। अब मेरा जो नेक्स्ट फ़ेज़ 4 का टारगेट है, जो अब चालू होने वाला है बहुत जल्दी, अब मैं 1:3, 1:4 के लिए टारगेट पे जाऊँगा। तो आप समझे किस तरीके से हमें रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन बना के ही मार्केट में आगे बढ़ना होगा। हम चाह के भी रोज़ प्रॉफिट नहीं बना सकते मेरे दोस्त, और वो बनाने का सोचना भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देना, इसको तो भाड़ में जान दो। कोई गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा कोई भी सेटअप हो यार, मैं कहता हूँ कोई सेटअप ही ना हो, कोई सेटअप नहीं है आपके पास। मान लो 9 बजे आप स्क्रीन पे बैठ रहे हो, 9:18 पे जैसे ही मार्केट खुला, 9:15 पे, 9:18 में आंख बंद करके आपने किसी फलाना स्टॉक्स में अप साइड की या डाउन साइड की एंट्री ले ली, लेकिन 10 दिन कंटिन्यू उस चीज़ को किया, लेकिन सेम डायरेक्शन में एक स्टॉक पकड़ा, 10 दिन तक कंटिन्यू उसे एक फिक्स टाइम फ्रेम पे और एक फिक्स टाइम पे उसे बाय करना चालू किया, और एक पर्टिकुलर रिस्क रिवॉर्ड के साथ 10 के 10 दिन तो आपका तब भी लॉस नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि 10 के 10 दिन जब प्रॉफिट नहीं हो सकता तो 10 के 10 दिन लॉस कैसे हो जाएगा? ये तो प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दोगे। नहीं तो आप आपके बारे में तो पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी कोई नहीं बदल सकता। 10 के 10 दिन आपके प्रॉफिट नहीं हो सकते तो 10 के 10 दिन आपके लॉस भी नहीं हो सकते, लेकिन बशर्ते दिन की एक ट्रेड हो। तो अगर दिन की 10 ट्रेड ले रहे हो तो 10 की 10 ट्रेड भी लॉस में जा सकती है, लेकिन 10 दिन तक एक एक ट्रेड ले रहे हो तो 10 दिन तक कभी भी कंटिन्यू लॉस में नहीं जाओगे। 10 दिन का मतलब है ऐसा नहीं कि 10 ही दिन में देख लिया, 100 दिन देखो पूरे। ओवरऑल 100 दिन में हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10 दिन लॉस में चले गए, लेकिन अगले 20 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में जाओ। तो ओवरऑल अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो 100 में से 100 दिन आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। इनफैक्ट मैं तो 10 में से 10 दिन भी कभी लॉस में ना जाने की बात कर रहा हूँ आपकी। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं इस वीडियो की। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो पता नहीं आप लोगों को कैसा क्या लगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ रिस्क रिवॉर्ड, दूसरी चीज़ आपका प्रोबेबिलिटी। अगर ये दो चीज़ों पे बस आपने ध्यान दे लिया, आप मार्केट में ईजिली प्रॉफिटेबल बन जाओगे। कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और कितनी हेल्प आपको इस वीडियो से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मिली। और अगर इसी तरीके की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस आप और चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो अगर किसी टॉपिक पे चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट करके बेझिझक बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।